ज्यादातर लोग आंसू रोते हैं, लेकिन वो रोती थी नूडल्स। एक मध्यम उम्र की औरत जिसके जीवन में अब तक कुछ भी खास नहीं था। वो एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी नौकरी छीन ली। निराश होकर जब वो घर लौटी तो वहाँ उसकी बूढ़ी बीमार माँ खांसते हुए बिस्तर पर पड़ी थी। थकी, टूटी हुई और जिंदगी के बोझ से दब चुकी कोको खुद को रोक ना सकी और रो पड़ी। लेकिन जब उसके आंसू टेबल पर गिरे तो वो पानी नहीं थे, नूडल्स थे। वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। क्या वो सपना देख रही थी? उसने डरते डरते एक नूडल उठाया, मुंह में रखा और हैरान रह गई। वो स्वाद में इतना लाजवाब था जैसे किसी बड़े शेफ ने उसे बनाया हो। कोको ने दोबारा फिर से कोशिश की। इस बार उसने फिर से रोकर प्लेट भर नूडल्स बनाए और रात को माँ को खिलाए। माँ ने एक और खाया और तुरंत बोली, बेटी ये तो अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है। यही पल था जब कोको के दिमाग में एक आइडिया आया, ये तो एक बिजनेस बन सकता है। अगली ही सुबह वो बाजार पहुंची, एक बड़े कटोरे में आंसू से भरे नूडल्स लेके गई। उसका पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे ही उसकी पूरी दुकान भर गई। जब भी नूडल्स कम पड़ते वो किसी कोने में जाकर रो देती। ना सब्जी, ना आटा, ना गैस, बस उसे रोना होता था और नूडल्स तैयार। शाम तक उसने काफी सारे पैसे कमा लिए। अब उसे और चाहिए था। वो खुद को जबरदस्ती रुलाने लगी। वह कभी दीवार पर लात मारती, कभी सैड फिल्में देखती, जहाँ तक कि उसने अपनी दादी के अस्थि कलश भी तोड़ दिए। एक दिन तो उसने अपने प्यारे कुत्ते को जंगल में ही छोड़ दिया ताकि उसका दिल दुखे और आंसू बहे। और सचमुच जैसे ही उसने कार स्टार्ट की वो बेकाबू होकर रो पड़ी। अगली सुबह उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो एक बार उसके नूडल्स खा लेता वो किसी और चीज का स्वाद भी भूल जाता। सिर्फ एक हफ्ते में उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए। कई सारे निवेशक उसके पास आने लगे। उन्हें उसके साथ रेस्टोरेंट खोलना था। ओपनिंग डे पर रेस्टोरेंट खचाखच भरा था। कमाई आसमान छूने लगी। आखिरकार उसके नूडल्स का कोई खर्चा नहीं था और कभी अगर आंसू सूख जाते तो वो बस दीवार पर टंगी अपने कुत्ते की तस्वीर देख लेती या अपनी माँ की फोटो जो उसके नूडल्स ज्यादा खाकर ही मर गई थी। इस तरह एक नई कुकिंग लीजेंड का जन्म हुआ जो रोती थी और दुनिया को स्वाद खिला जाती थी।